नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आप सभी के लिए आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रूस। उससे पहले हमने अमेरिका के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो मैं रूस के बारे में चर्चा करूँगा कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ब्रिक्स BRICS यानी कि ब्रिक्स, हम इन देशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी से बनता है, क्या बनता है, ब्राज़ील। फिर उसके बाद में हम रूस पढ़ेंगे। रूस तो हमने पढ़ रहे हैं। और फिर इंडिया, और चाइना। इसके बाद में हम दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। लेकिन हम आज रूस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने अमेरिका के बारे में जाना। अब आज जानते हैं हम रूस में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, रूस के बारे में हमें कितनी जनसंख्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी इसकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, तेल उत्पादक पर कौन सा स्थान आता है, और इसकी जो रिवर्स हैं वो कितनी लंबी हैं और कौन कहाँ पर हैं, और जो इसकी सरकार चलती है वो सरकार में हम इनकी सरकार को क्या कहते हैं, जिसे हम हमारी लोकसभा कहते हैं और राज्यसभा से कहते हैं, तो इनकी सरकार को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आइए हम अपने मोटिवेशनल के साथ में हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पेड़ की शाखा पर, ठीक है, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से कभी नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और मैं ऐसे ही टॉपिक आपके पास नए नए आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी और आपको इससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम जनसंख्या से। पहला पॉइंट हमने लिया जनसंख्या से, यानी कि रूस की जो जनसंख्या है वह रूस की जनसंख्या कितनी है। तो रूस की बात की जाए, जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, तो कौन से स्थान पर रूस आता है, 90वें स्थान पर आता है, ठीक है। और रूस की जनसंख्या कितनी है, 146.7 मिलियन, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के आधार पर रसिया का पहला स्थान होता है, ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है रूस है, ठीक है। रूस में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। रूस में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो स्लाव भाषा है, ठीक है। रूस की राजधानी की बात की जाए तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, ठीक है। इंग्लिश में कभी कभी इसके, हिंदी में कभी कभी इसका दूसरा नाम मॉस्कोवा भी कहते हैं, ठीक है। और रूस की जो कैपिटल की बात की जाए तो रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, ठीक है। और जो रूस में जो सरकार चलती है वह अर्धराष्ट्रपति महासंघीय चलती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों की चलती है, ठीक है। तो आधी आधी चलती है। तो सरकार की बात की जाए तो रूस में जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन में रूस के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव हैं। दिमित्री मेदवेदेव हैं रूस के प्रधानमंत्री,
ठीक है। विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल में जो संघीय परिषद होती है, संघीय परिषद, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश के अंतर्गत भी संघीय परिषद चलता है। जी हाँ, संघीय परिषद हमारे देश के अंतर्गत भी चलता है, ठीक है। तो जो हमारी संघीय परिषद होती है, जो रूस के अंतर्गत जो संघीय परिषद होती है, जो दो प्रकार से होती है, जिसे हम इंडियन में कहते हैं लोक सदन और निमन सदन। संघीय परिषद को हम सरकार कहते हैं भारत में, कि भारत में कितनी तरह की सरकार होती है, दो, लोक सदन और निमन सदन, ठीक है। उच्च सदन की बात की जाए तो उच्च सदन को रूस में क्या कहते हैं, संघीय परिषद कहते हैं, ठीक है। निमन सदन को रूस में क्या कहते हैं, सीनेट डूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीनेट डूमा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो सभी दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि हर बच्चे के पास ज़रूर पहुँचे, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल देने का ऐलान किया है। कब किया है, 13 अप्रैल 2019 को, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रूस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो रूस का सर्वोच्च सम्मान की बात की जाए तो रूस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रूस का सबसे बड़ा उच्च पुरस्कार है, ठीक है। अब बात की जाए तो रूस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और रूस के पास दुनिया का सबसे अधिक परमाणु बम है। परमाणु हथियार में प्रथम स्थान रखता है, जिसके पास 7000 परमाणु हथियार हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका, ठीक है। और रूस की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी, वोल्गा नदी है। कौन सी है, वोल्गा नदी है, जिसकी लेंथ 3530 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है, 3530 किलोमीटर है, 3530 किलोमीटर, ठीक है। रूस की मुद्रा की बात की जाए दोस्तों तो रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा की बात की जाए तो रूबल है। क्या है, रूबल है। रूस बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो रूस है, ठीक है। रूस की बात की जाए तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, रूस का जो राष्ट्रीय खेल है, रसिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, रसिया का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो कौन सा है, चेस है। कौन सी है, चेस है, ठीक है। तो आइए हम एक बार मैंने रिपीट कर देते हैं टॉपिक को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल देने का ऐलान किया है 13 अप्रैल 2019 को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रूस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। रूस के पास दुनिया का सबसे अधिक परमाणु बम है। तीसरा पॉइंट है, इस परमाणु हथियार में प्रथम स्थान रखता है कौन, रूस, जिसके पास 7000 परमाणु हथियार हैं। और दूसरा स्थान कौन रखता है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। रूस की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। उसकी लंबाई कितनी है, 3530 किलोमीटर है, ठीक है। रूस की मुद्रा स्थल कौन सी है, 500 पॉइंट पे आ रहे हैं हम। रूस की मुद्रा स्थल कौन सी है, रूस की मुद्रा स्थल है रूबल है, ठीक है। रूस बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, रूस। फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, कौन, अमेरिका, ठीक है। सातवां पॉइंट पे आते हैं कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, रसिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो रसिया का राष्ट्रीय खेल है चेस। चेस रसिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो विश्व में कौन से स्थान पर रखता है रूस, 9वें स्थान पर रखता है।
रूस की जनसंख्या बात की जाए तो कितनी है, 146.7 मिलियन। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर रसिया का पहला स्थान है। यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो रूस है दोस्तों। ठीक है। रूस में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो स्लाव भाषा है। ठीक है। तो रूस की राजधानी की बात की जाए, कैपिटल की बात की जाए, तो कैपिटल क्या है, मॉस्को है। मॉस्को कैपिटल है। सरकार कितनी प्रकार से चलती है, 2 प्रकार से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अर्ध राष्ट्रपति, महासंघ सरकार चलती है। ठीक है। तो राष्ट्रपति वर्तमान में पूछा जाए रूस के तो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौन है, द्मित्री मेदवेदेव है। द्मित्री मेदवेदेव है रूस के प्रधानमंत्री। विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल जो संघीय परिषद चलती है रूस के अंतर्गत, जिसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को रूस में संघीय परिषद कहते हैं, निम्न सदन को सीनेट डूमा कहते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और सभी दोस्तों के पास शेयर करना भूले नहीं दोस्तों। तो मैं नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। और शाम को हम रीजनिंग की क्लास लगाते हैं 9 PM को। ठीक है। तो आप क्लास लेना भूले नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।